बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, अज़मतनामा के स्पेशल एपिसोड मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में आज एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे EUBI के हवाले से। और EUBI की बात हो रही हो और हमारे साथ स्टूडियो में इसरार अयूबी साहब मौजूद ना हो तो ऐसा खाल ही होता है और कभी कभी ऐसा होता है। आज एक दफ़ा फिर इसरार अयूबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब EUBI की इस्लामाबाद में एक रीजनल हेड कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक बहुत सारे सवालात हम इनके सामने रखेंगे। ये पहले कब हुई थी, इसमें कौन कौन लोग शरीक होते हैं, इसको कब कब होना चाहिए, इसमें क्या क्या डिस्कस होगा, कौन इसको हेड कर रहा होगा, इसके इंतज़ामात कौन सी कमेटी संभाल रही है, इसमें किन उमूर पर बहस की जाएगी, किस किस जगह पर ये इससे कबल रीजनल हेड कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हुई हैं और किस जगह पर नहीं हुई है। वही बहुत सारे सवालात हैं आपके सामने रखेंगे। इनके जवाबात इसरार अयूबी साहब से लेकर के आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं इसका शेड्यूल। तो सर अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आज फिर तशरीफ़ लाए। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस्लामाबाद में ये जो EUBI के रीजनल हेड्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके बारे में बताएँ, ये कब हो रही है? अच्छा जी, अज़मत साहब बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में मदऊ करने का। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म है कि अक्सर जो सरकारी इदारे हैं या गवर्नमेंट कंट्रोल इदारे हैं तो उनकी एक सालाना कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो अपने पूरे साल की जो खिदमात हैं और उसकी जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लेते हैं और उसमें फिर आइंदा के जो लाएअमल है या मनसूबाबंदी हिकमत अमली जो है ना वो तय करते हैं। EUBI में एक रिवायत रही है कि तकरीबन हर साल एक ऑल पाकिस्तान रीजनल हेड्स और डिपार्टमेंटल हेड्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ करती थी। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो अभी मुजव्वज़ा जो रीजनल हेड कॉन्फ्रेंस हो रही है ये 12 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी, तकरीबन 4 बरस के एक वक्फे के बाद। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये कितने अरसा बाद, मतलब 4 साल बाद क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि 2020 में कोविड की जो वबा आई थी तो नहीं हो सकी थी। उसके बाद जो 3 साल हैं 21, 22, 23, तो उस दौरान में जो हमारे चेयरमैन थे वो इसकी उन्होंने ज़हमत नहीं की। हालांकि बहुत ज़रूरी अमल होता है, इसमें इंतज़ामिया और जो मातहत अफसरान होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। तो ये बहरहाल मौजूदा चेयरमैन जो है खाकान मुर्तज़ा साहब, उनकी जिस तरह दीगर चीज़ों में दिलचस्पी है तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का जो ये फ़ैसला किया है जो कि 12 अगस्त को इस्लामाबाद में होगी, एक अच्छा खुश आइन इक़दाम है। अच्छा, थोड़ा सा साथ में ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान से इसमें किस लेवल के अफसरान शामिल हो रहे हैं, किस लेवल के मतलब हेड्स ही शामिल होंगे या हर रीजनल हेड से कोई और अफसर भी होगा, हेड ऑफिस से कौन कौन लोग होंगे, कौन इसको चेयर कर रहा होगा, ये थोड़ा सा बताएं कितने लोग तकरीबन होंगे पूरे पाकिस्तान से जो जमा होंगे? जिस तरह मैंने कहा ये एक ऑल पाकिस्तान डिपार्टमेंटल एंड रीजनल हेड कॉन्फ्रेंस है तो उससे EUBI के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सरबराहान, उसके बाद जो EUBI के 3 बेनिफिट्स एंड कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उसके जो सरबराहान होते हैं वो DDGs कहलाते हैं। इस तरह 3 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उसके सरबराहान और तकरीबन 40 रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है। जो EUBI का जो असल फेस है ना वो रीजनल ऑफिस है जो कंट्रीब्यूशन भी जमा करता है और पेंशन भी जारी करता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें 40 रीजन हो गए तो ये तमाम के तमाम इसके जो सरबराहान हैं वो इसमें शामिल होंगे और वो उसमें अपनी जो गुज़िश्ता जो साल है उसकी में जो उन्होंने खिदमत फराहम की है मेहनत कशों के लिए वो अपनी प्रेजेंटेशन के ज़रिए पेश करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन देंगे, उसकी कारकर्दगी दिखा रहे होंगे। ये तो हो गया एक तरफ। दूसरा ये बताएं कि इसके लिए कोई कमेटी बनाई गई है इस्लामाबाद में, इसको कौन हेड कर रहा होगा? कमेटी मतलब जिसके अंडर में काम कर रही है या पूरा इस सिलसिले को कौन देख रहा है इस्लामाबाद में? देखिए, इसमें जो कमेटी है वो चूँकि मेज़बानी कर रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब हैं, वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद, वो इसकी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। ठीक है। जब पूरे मुल्क से आप बताइए कि तकरीबन ये 100 के करीब जो है अफसरान और आला अफसरान हैं ये सफ़र करके आएंगे तो उनका क़याम तआम, उनको सफ़र की सहूलतें, ठीक है जी, तो उसके लिए उन्होंने एक मुख्तलिफ़ अफसरान है, इसमें रीजनल हेड भी हैं, तकरीबन 15 उसमें अफसरान हैं और स्टाफ मुलाजमीन हैं। ठीक है। जो इनकी तमाम जो बोर्डिंग, लॉजिंग और लॉजिस्टिक जो है ना उसका ज़िम्मेदारी अंजाम देंगे।
ठीक है। अच्छा, तो ये एक दिन की ये कॉन्फ्रेंस होगी, इस्लामाबाद में होगी, और इससे पहले ये कॉन्फ्रेंसेस किन किन शहरों में हुई हैं और किन शहरों में नहीं हुई है, और न होने की वजह अगर बता सके तो। अच्छा, इसमें ये है कि पहले हम इसमें एक बात मुकम्मल कर लें। जी। ये कॉन्फ्रेंस है, इसकी सदारत करेंगे चेयरमैन यूबीआई, ठीक हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खाकान मुर्तज़ा साहब करेंगे। उनका जब खिताब होगा तो उसके बाद सबकी प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद होता है सवाल जवाब का दौर। ठीक है। उस सवाल जवाब के दौर में बहुत सारे मसाइल हैं, रीजनल ऑफिसर्स के मसाइल हैं, इंतज़ामी मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, और उसमें उन सबका जिक्र किया जाएगा। और चेयरमैन साहब जो है उनको उसको सुनने के बाद उसके बारे में फ़ैसले करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है एक ज़माने में कराची में होती रही है। ठीक है। और ये 1 रोज़ा भी हुई है, 2 रोज़ा भी हुई है। और हमने अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने माजी में जब हम मुलाजमत में थे बेशुमार रीजनल आर्ट कॉन्फ्रेंसेस जो है ना उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमारी जो आखिरी कॉन्फ्रेंस थी वो इस्लामाबाद में थी जुलाई 2019 में। अच्छा, फिर उसके बाद ये लाहौर में मुनक़िद होती रही, लेकिन अभी माजी में काफ़ी अरसे से जो यूबीआई की ऑल पाकिस्तान रीजनल कॉन्फ्रेंस है इसका मरकज़ जो है उन्होंने इस्लामाबाद को बनाया हुआ है। ठीक है। जबकि यूबीआई की वफाकी इदारा है, इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी है। जी। तो अभी तक जो है जो हमारे कोयटा है और पेशावर है, ये दोनों शहर अभी तक इसकी मेज़बानी से महरूम है। सही हो गया। तो ये तो सारी सूरत हाल जो आपने हमारे सामने रखी है कि मसाइल भी पेश किए जाएंगे, वसाइल क्या है उस पर भी बात की जाएगी, किन लोगों को किन चीज़ों का सामना है और किसने अच्छी कारकर्दगी की, ये सारी चीज़ें होंगी। चेयरमैन उसको ज़ाहिर है हेड कर रहे होंगे, फिर उनके तदारुक के लिए जो भी इंतज़ामात होंगे वो करेंगे। और आपने बताया कि 4 साल बाद हो रही है। जी। और पहले जो है ये होती नहीं है, लेकिन 3-4 साल के अरसा में बीच में नहीं हुई हैं। इसमें तो बहुत जोशो खरोश है अफसरान में, क्योंकि इसमें जो है जो जिनकी कारकर्दगी जो है अच्छी है वो तो खुश होंगे, कारकर्दगी उनको जो है शील्ड और सताइशी सर्टिफिकेट भी अदा किए जाते हैं। और मुझे कुछ इसमें हमारे ज़राए कहते हैं कि शायद जो यूबीआई के फील्ड अफसरान ने जो टारगेट था 55 अरब रुपए का, उससे 5 अरब रुपए ज़ायद का कंट्रीब्यूशन जमा किया है। तो इसमें एक तवक्को की जा रही है शायद जो इंतज़ामिया है या चेयरमैन है वो अफसरान के लिए और मुलाजमीन के लिए इसकी शराइत होती हैं उसके हिसाब से शायद एक एजाज़िया का भी जो एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर होता है वो ऐलान मुतवक्को है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया जी। ये आज की डिटेल थी इस प्रोग्राम के वाले से हमने आपको बताया है। इस प्रोग्राम के बाद भी हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें बताएंगे कि क्या क्या हुआ, किसको इनाम मिला, किसको शील्ड मिली, किसको एजाज़िया मिला और किसको पनिश हुई। ये सारी चीज़ें अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आप इस हवाले से कुछ चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, क्वेरी है या कोई और आपका कमेंट है, ज़ाहिर ख्याल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।